Hey viewers, welcome back to my YouTube channel मम्मा स्टडी कॉर्नर। आज मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे से हुई है और फ्रेश वगैरह होके मैं सीधा पढ़ने ही बैठ गई हूँ। आज मैंने गर्म पानी नहीं लिया है और मैं क्लासेस देख रही हूँ। उत्कर्ष क्लासेस बजट 2025 से 26 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि 1 से 18 अक्टूबर तक का ये क्लासेस है और ये मैंने नहीं देखा था और ये मेरा छूट गया था, इसलिए मैंने इसको सेव करके रख लिया था और आज मैं इसको देख रही हूँ। 30 मिनट क्लासेस कंप्लीट होने के बाद अभी मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज की हूँ और इसे मैं पहले पढ़ूंगी। आपकी मर्जी, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और मुझे तो अभी हिस्ट्री अच्छा लग रहा है इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं किसी भी पेपर का, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए, पढ़िए, सिलेबस को याद कर लीजिए। जी हाँ, सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना पढ़ लें जिसका कोई यूज ही ना हो। क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं करना है, ताकि हम उसमें टाइम वेस्ट ना करें। वो कहाँ से समझ में आएगा? सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सिलेबस करने के बाद सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की, भले ही जीरो नॉलेज है, जो भी उस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसे आपको ज़रूर देखनी है। उनको सॉल्व करने की ट्राई मत करना, सिर्फ वो क्वेश्चंस देखना है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल के हैं, कौन से टॉपिक पे हैं। तो जब आप वो सब्जेक्ट रीड करने बैठोगे ना, तो आपके माइंड में ये रहेगा, अच्छा मैं ये पढ़ रही हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले पूछा गया था, कुछ टाइम पहले, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको मैं ध्यान से पढ़ूंगी। जैसे हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो पॉलिटी का सिलेबस देख लिया, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, उसके बाद उसको रीड करना स्टार्ट किए, उसके बाद उसको सेकंड टाइम रीड किए। अब फर्स्ट और सेकंड टाइम अच्छे से रीड किया है वो उसके नोट्स बना ले। जिसने भी फर्स्ट और सेकंड टाइम रीड किया है वो नोट्स बना सकता है, लेकिन जिसने सेकंड टाइम तक अच्छे से रीड नहीं किया वो थर्ड टाइम वो अच्छे से रीड कर ले और वो ऐसे नोट्स बनाए। उसकी एक पूरी बुक जो पॉलिटी है ना, वो पूरी बुक की नोट्स 20 या 30 पेज में आ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 या इससे ज़्यादा 30 पेज में आपकी पूरी बुक कवर हो जानी चाहिए, पूरी बुक की नोट्स बन जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। कोई सब्जेक्ट छोटा है वो 5 से 6 पेज में भी कवर हो जाए। जब बाद में इससे भी शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे तो 5-6 पेज में भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है ये 20 से 30 पेज में नोट्स बनाए हैं ना, इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी कम से कम 3 से 4 बार, तब वो नोट्स जाके 5 से 6 पेज के बनेंगे। उसके बाद रिवाइज। अच्छा, ये बच्चों का माइंड भी पता नहीं कैसे हो जाता है। जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ मोस्टली बाबू मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई हो, तो मुझे लगता है बच्चों के साथ ना माइंड रिलैक्स भी हो जाता है बहुत ही अच्छे से। उनकी कुछ कुछ बातें सुन के ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हमें ना कभी भी बच्चों को अपना ऐसे तरीके से नहीं मानना चाहिए कि बच्चा हो गया, पढ़ाई रुक गई। नहीं, बच्चों को अपना मोटिवेशन बनाइए। देखना फिर आपकी पढ़ाई कितने अच्छे से होती है। उसके बाद देनी है हमें टेस्ट, अपनी नॉलेज को जानने के लिए। जब आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लो ना,
तो बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया। अभी मुझे 2 ही वेबसाइट का पता है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपकी कहाँ तक पकड़ मजबूत हुई है, आप कहाँ तक सक्सेस हुए हैं और आपको कहाँ तक लग रहा है कि मैं अब सक्सेस हो पाऊँगा। तो अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ रीडिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने हिसाब से, अगर क्लास भी नहीं देखते हैं, तो आपको ना समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि ये बुक है ना, ये एक समुद्र है, समझिए। तो एक बहुत बड़ा सार है, जिसमें अगर आप घुस गए बिना सिलेबस जाने तो आप निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सारा बुक पढ़ना नहीं होता है, उसकी और बहुत सारी टॉपिक है जो नहीं पढ़नी है, और बहुत सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सिलेबस पे डिपेंड है। और सिलेबस के हिसाब से अगर आप कोई भी बुक उठाते हैं, उस हिसाब से चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आपका सक्सेसफुल होना तय है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप किसी के गाइडेंस में कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। बट मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, मैं अभी एकदम ज़ीरो लेवल से हूँ। और मैं अभी यूट्यूब के सहारे कोई जो भी चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ उसी की क्लासेस देख रही हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाती है। और मैं आप लोगों को उसी हिसाब से आइडिया दे रही हूँ कि आप अगर न्यू मेरे जैसे ज़ीरो लेवल से हैं तो आप ऐसे क्लास देख सकते हैं और आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है अपने सिलेबस के हिसाब से। टेस्ट, सिलेबस, रिवीजन 3 की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एक बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है।